यह कहानी दो लोगों की है जो हाल ही में मरे हैं और एक दूसरी दुनिया के बीच खड़े हैं। उनके सामने दो दरवाजे हैं, एक स्वर्ग का, एक नरक का। स्वर्ग से दिल छू लेने वाला संगीत सुनाई दे रहा था, जबकि नरक से भयानक चीखें आ रही थी। एक आदमी नरक में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो स्वर्ग की ओर भागने लगता है, लेकिन वो दरवाजे के पार नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तकदीर में नरक ही लिखा था। यह एक फ्रेंच हॉरर फैंटेसी फिल्म का सीन है जिसका नाम है पैंडमोनियम, जो 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो नरक में पहुंच जाता है। यह कहानी एक आदमी नेथन से शुरू होती है जो पीले पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क पर बेहोश पड़ा होता है। होश में आने पर वो देखता है कि उसकी गाड़ी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे एक भी खरोच नहीं आई। नेथन को यह जानकर खुशी होती है, लेकिन वो वहाँ अकेला नहीं था। वहाँ एक और आदमी डैनियल भी था जिसकी बाइक को नेथन ने टक्कर मारी थी। नेथन उससे माफी मांगता है और पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। डेनियल हैरान होकर कहता है कि नेथन ने उसकी बाइक की हालत देखी है और क्या उसे एक्सीडेंट के बाद कुछ भी याद है। नेथन बताता है कि उसका सिर जोर से डैशबोर्ड पे लगा था, लेकिन वो बच गया। डेनियल फिर कहता है कि क्या वो अब भी नहीं समझ पाया कि वो मर चुके हैं और आत्माएं हैं। नेथन इस बात को मानने को तैयार नहीं था और अपने शरीर को महसूस करता है और कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। डेनियल कहता है कि उसकी पसलियों के टूटने की अनुभूति के साथ ही उसकी मौत नेथन से पहले हुई थी, और डेनियल बताता है कि उसकी मौत की खबर उसकी पत्नी को बहुत दुखी करेगी। लेकिन नेथन अपनी जिंदगी को लेकर भ्रमित था। वो गुस्से में कहता है कि उसे अपनी जिंदगी वापस चाहिए और यह सब सच नहीं हो सकता। डेनियल उसे सच्चाई मानने के लिए उसकी लाश गाड़ी से बाहर निकाल कर दिखाता है। जब नेथन यह सब देखता है तो वह गुस्से और निराशा में होता है और डेनियल उसके चेहरे पर एक रुमाल रख देता है। तभी उन्होंने गाड़ी की आवाज सुनी। जब गाड़ी उनके करीब आती है तो नेथन उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उन्हें नहीं देख सकता। नेथन को लगा था कि शायद वो आदमी उनकी मदद करेगा, लेकिन वो आदमी उनका बुलेट चुरा कर चला गया। नेथन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो समझ चुका है कि वो सचमुच में मर चुका है। अब उसकी चिंता यह थी कि अगर मृत्यु के बाद एक दूसरी दुनिया है तो क्या वो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में। नेथन डेनियल से पूछता है कि अगर उसने किसी का खून किया है तो क्या वो फिर भी स्वर्ग में जा सकता है। डेनियल हैरान होकर पूछता है कि उसने किसका खून किया। नेथन बताता है कि उसने अपनी पत्नी को मारा था क्योंकि वो बहुत बीमार और तकलीफ में थी। अब डेनियल को समझ आता है कि नेथन ने अपनी पत्नी का जिक्र क्यों नहीं किया था। तभी डेनियल को एक धुन सुनाई देती है जिसे नेथन नहीं सुन सकता। वे सामने एक दरवाजा देखते हैं जो स्वर्ग का दरवाजा था। डेनियल खुश हो जाता है क्योंकि उस धुन से स्वर्ग का संकेत मिलता है, लेकिन अचानक उनके पीछे एक और दरवाजा प्रकट होता है जो नर्क का था। नेथन को नरक से भयानक आवाजें सुनाई देती है। डेनियल यह कहता है कि आवाजों से स्पष्ट है कि नेथन नरक में जाएगा और वह स्वर्ग में। डेनियल के स्वर्ग के दरवाजे के पार जाने से पहले ही नेथन उसे धक्का देकर खुद उस दरवाजे से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे के पार नहीं जा पाता, जिससे वो निराश हो जाता है। डेनियल उसे समझाता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेथन एक्सीडेंट के लिए उससे माफी मांगता है और डेनियल कहता है कि उसकी गलती नहीं थी। वह खुद सड़क पर खेलती एक बच्ची को देख रहा था। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और डेनियल स्वर्ग के दरवाजे के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो भी दरवाजे के पार नहीं जा पाता। हैरान होकर वो पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तभी एक बच्ची आती है जो अपनी माँ के बारे में पूछती है। यह वही बच्ची है जिसे डेनियल ने एक्सीडेंट से पहले देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बाइक से वो बच्ची भी मारी गई थी। बच्ची कहती है कि उनके कारण उसकी जान चली गई और अब वो दोनों नरक में जाएंगे। बच्ची चिल्लाने लगती है, इसलिए वो उस लड़की को उठाकर स्वर्ग में फेंक देते हैं। डेनियल उदास था क्योंकि उसे भी अब नरक जाना पड़ेगा। वह कहता है कि नरक में फेंकने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन नेथन उसे लात मारकर अंदर भेज देता है, मगर वो खुद जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक भयानक राक्षस उसे लेने आता है, जिससे डर के मारे नेथन खुद ही अंदर चला जाता है। अंदर नेथन देखता है कि बहुत सारे लोग जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़े हैं और वहाँ एक छोटी बच्ची भी थी। नेथन को समझ नहीं आता कि मासूम बच्ची नरक में क्या कर रही है। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और पता लगाया कि उसके साथ क्या हुआ। इस बच्ची का नाम जेनी है। जेनी ने अपने परिवार के साथ कुछ बहुत ही भयानक किया था, जिससे वो जेल में थी। एक चिकित्सक उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जेनी बताती है कि उसे अपनी बहन से नफरत थी। दरअसल जेनी को डरावनी चीजें दिखाई देती थी, जिससे उसका व्यवहार अजीब हो गया था। उसके पिता को उससे डर लगता था और वे उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी कि जेनी ठीक है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेनी एक रईस परिवार की बेटी थी। एक सुबह जब वो अपने माता पिता को खोजने उनके कमरे में गई तो वहाँ उनकी लाशें पड़ी थी, लेकिन जेनी को इस बात से ना तो कोई हैरानी थी और ना ही दुख। उसने तुरंत किचन में जाकर जैम टोस्ट बनाया और उसे लेकर एक गुफा में चली गई, जहाँ टोनी द मॉन्स्टर रहता था। टोनी एक इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस था और जेनी का दोस्त भी था। जेनी ने टोनी से पूछा कि उसने उसके माता पिता को क्यों मारा। टोनी ने कहा कि उसने उन्हें नहीं मारा, लेकिन जेनी उसे झूठ बोलने के लिए डांट देती है और कहती है कि अब जब वो मर ही चुके हैं तो उसे गुफा में छुपे रहने की जरूरत नहीं है। वो उसे अपने घर पर
रहने के लिए कहती है। टोनी खुश हो जाता है क्योंकि वह गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। घर में लाकर जेनी ने टोनी को नहाने के लिए कहा, जिसे टोनी ने बहुत पसंद किया। जेनी भी खुश थी क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकती थी, उसे रोकने वाला कोई जिंदा नहीं था। इसके बाद जेनी ने टोनी से कहा कि लाशों को ऊपर कमरे में ले जाए, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसके माता पिता को आखिरी बार अलविदा कहना चाहिए। इसलिए वह उनकी लाशों को थिएटर में ले जाती है, जहां वो टोनी के साथ एक प्ले परफॉर्म करने वाली थी। जेनी ने टोमी को स्टेज पर लाकर कहा कि लोगों देखो, इस राक्षस ने मेरे माता पिता को मारा है और इसे फांसी पर लटकाना होगा। टोनी ने फंदा गले में पहनकर कहा कि उसका नाम टोनी द मोस्टर है और उसने यह काम नहीं किया। इसके बाद वो फांसी पर लटक जाता है। थिएटर के बाद टोनी लाशों को उठाकर ऊपर ले जाकर बिस्तर के नीचे छुपा देता है। जेनी उस बिस्तर पर कूदने लगती है क्योंकि वो बहुत खुश थी। और फिर हम देखते हैं कि दरअसल जेनी ही रात में अपने माता पिता के कमरे में चाकू लेकर गई थी। टोनी को एहसास होता है कि वो खुद को आईने में नहीं देख सकता। जेनी कहती है कि उसके लिए अच्छा ही है कि वो खुद को ना देखे। इससे यह अंदाजा हो जाता है कि टोनी जेनी का भरम है और असल में जेनी का डार्क साइड है। असलियत में जेनी ने ही अपने माता पिता की हत्या की थी। अब भूख लगने पर जेनी ने टोनी और अपने लिए ब्रेड जैम बना दी, जिसे टोनी ने शौक से खाया। तभी दरवाजे पे घंटी बजती है और जेनी बाहर जाकर देखती है कि उसकी माँ के नाम पर एक पार्सल आया था, लेकिन कोई साइन करने वाला नहीं था। इसलिए जेनी ने टोनी को बुलाया, लेकिन वो बाहर नहीं आता, इसलिए पार्सल वाला आदमी चला जाता है। इसके बाद जेनी ने टोनी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो अपने माता पिता के कमरे में जाती है और देखती है कि टोनी उनकी लाशों को खा रहा है। अब जेनी को देखकर टोनी भयानक आवाज में कहता है कि उसे मत देखो। जेनी उस पर चिल्ला देती है, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जेनी के खिलौनों में अचानक आग लग जाती है और रात में जेनी अपनी छोटी बहन एंजेला के पास जाती है और कहती है कि माता पिता मर चुके हैं। एंजेला पूछती है कि क्या जेनी ने उन्हें मारा, तो जेनी जवाब देती है कि नहीं, टोनी ने मारा। एंजेला पूछती है कि क्या टोनी उसे भी मारेगा, तो जेनी कहती है कि हाँ। एंजेला पूछती है कि क्या वो पहले अपनी ड्राइंग पूरी कर सकती है, तो जेनी कहती है कि नहीं, टोनी को भूख लगी है। इसके बाद जेनी एंजेला को किचन में ले जाकर ओवन में बंद कर देती है। एंजेला चिल्लाती रहती है, लेकिन जेनी ओवन को ऑन करके वहां से चली जाती है। वह गाना गाते हुए नाचती है और घर में एक काले साए को देखा जा सकता है। फिर सीन वापस नरक में नेथन पे आ जाता है। जेनी की कहानी सुनकर नेथन बहुत डर गया है। उसकी हालत बहुत बुरी है। वो एक लड़की क्लोई और उसकी माँ जूलिया के पास जाता है, जिसका हाथ पकड़ने से उनकी यादें देखने को मिलती है। जूलिया बहुत रो रही थी, जैसे वो सदमे में हो। वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, लेकिन क्लोई बाहर नहीं आती। जूलिया उसे उसके कमरे में ढूंढने जाती है और कहती है कि उसे देर हो रही है। जूलिया रो रही थी क्योंकि क्लोई ने खुद को खत्म कर लिया था और जूलिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह डिनायल स्टेट में थी क्योंकि क्लोई मर चुकी है। जूलिया उसकी लाश को घसीटते हुए नीचे ले जाती है और वहाँ उसे नए कपड़े पहनाकर नाश्ता देती है। जूलिया कहती है कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो वो छुट्टियां मना रहे होते। फ्लैशबैक में क्लोई को हम देखते हैं जब वो जिंदा थी। जूलिया कहती है कि जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है। और नाश्ते के समय क्लोई चाकू को गौर से देखती है और उसे याद आता है कि कैसे स्कूल की लड़कियां उसे तंग करती हैं। स्कूल के लिए जाते समय क्लोई अपनी माँ से कहती है कि वो इसे और सहन नहीं कर सकती क्योंकि स्कूल नरक है। लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि यह स्कूल तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें आदत हो जाएगी। प्रेजेंट में क्लोई की लाश जमीन पर गिर जाती है और उसकी बिल्ली उसके जख्मों को चाट रही थी। जूलिया गुस्से में बिल्ली को भगाती है और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि वे सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और ट्रिप पर जाएंगे, लेकिन अगले ही पल वो फिर से रोने लग जाती है। वह क्लोई से कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक दीवार होती है और फ्लैशबैक में क्लोई ने स्कूल की लड़कियों से छुपने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था और लड़कियां उसे बाहर बुलाती है और फिर उसे जूते चाटने के लिए मजबूर करती है। वो उसकी वीडियो भी बना रही थी और क्लोई बहुत रो रही थी। अर्जेंट में दीवार जूलिया का भ्रम प्रतीत होता है और उसकी पड़ोसी उससे मिलने आती है। जूलिया कहती है कि वह और क्लोई छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। उसकी पड़ोसी को जूलिया का बर्ताव अजीब लगता है, इसलिए वो क्लोई को देखने के लिए अंदर जाती है और वहां उसे क्लोई की लाश मिलती है। इसके बाद जूलिया क्लोई की लाश को लेकर कहीं जा रही थी और बीच रास्ते में रोते हुए वो अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है। फायर फाइटर्स कुछ समय बाद वहां पहुंचते हैं और जूलिया को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूलिया अब जीवित नहीं रहना चाहती। असल में जूलिया ने अपनी बेटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और वह इतनी तकलीफ में थी कि अंत में उसने अपनी ही जान ले ली। इसलिए दोनों माँ बेटी अब नरक में आ गए हैं। नरक में नेथन उनकी लाशों को कपड़े से ढक देता है। इस भयानक कहानी को देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ अनगिनत लोग थे। हर एक की दर्द भरी दास्तां थी। तभी वहाँ शैतान आता है और नेथन से कहता है कि उसकी असली सजा का समय आ चुका है। नेथन अपनी सफाई देने लगता है कि उसने अपनी पत्नी को बीमारी से छुटकारा दिया, लेकिन शैतान पूछता है कि क्या उसने ऐसा करने को कहा था।
नेथन कहता है कि नहीं, लेकिन वो दर्द में थी। शैतान कहता है कि सजा का फैसला वो नहीं करता। नेथन पूछता है कि फिर उसे उस जगह पे ले जाए जहाँ फैसला होता है। शैतान बताता है कि पहले उसे एक आइसोलेशन स्टेज से गुजरना होगा ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी की यादें भूलकर एक पवित्र आत्मा बन सके और फिर सजा शुरू होगी। नेथन पूछता है कि वो वहाँ कितने समय तक रहेगा। शैतान कहता है कि अब वो हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। शैतान नेथन को एक कमरे में ले जाता है जो किसी काल कोठरी जैसा होता है और कहता है कि यहाँ उसे रोज ऐसी तकलीफ मिलेगी जो उसने कभी महसूस नहीं की होगी। नेथन पूछता है कि क्या यहाँ तकलीफ के सिवा कुछ और भी मिलेगा। शैतान कहता है कि नहीं। जाते हुए शैतान कहता है कि जब नेथन अपनी असली सजा के लिए तैयार हो जाएगा तो वह उसे लेने आएगा। शैतान के जाने के बाद नेथन देखता है कि वहाँ एक राक्षस लेटा हुआ है। नेथन पूछता है कि वह कौन है और राक्षस जाग जाता है और पूछता है कि क्या नेथन उसका नया खिलौना है। और नेथन का जवाब सुनकर राक्षस बहुत खुश हो जाता है और जैसे कि बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। वह नेथन को पकड़कर दीवार पर पटकता है और उसके ऊपर बैठकर उसे मुक्के मारता है। राक्षस कहता है कि उठो, उसे और खेलना है। कुछ समय बाद नेथन को फिर से जिंदा कर दिया जाता है ताकि राक्षस उसके साथ खेल सके। हालांकि राक्षस ने नेथन की आत्मा को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसका पुनर्जन्म एक बच्चे के रूप में हो गया। शैतान इस राक्षस के पास गुस्से में आता है क्योंकि अब नेथन एंटी क्राइस्ट बनकर सामने आएगा। शैतान राक्षस को दुनिया में भेज देता है ताकि वो नेथन की आत्मा को वापस ला सके। अंत में हम देखते हैं कि वह भयानक राक्षस उस बच्चे के कमरे में बैठा इंतजार कर रहा है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।